इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया, इसमें हमने सर्च का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया, यानी सर्च की डेफिनेशन क्या होती है, सर्च में जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो कौन से वैल्यू हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल होते हैं, या रूट पे जो वैल्यू लिखी होती है 2, 3, 4 वो कौन से हो सकते हैं, वो इंटीजर होंगे या फिर पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया गया। साथ में उन्हें हम बोलते क्या है, रेडिकल बोलते हैं कि रेडिकेंड बोलते हैं, ये सब कुछ हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर्ट क्या होता है। सिंपल सर्ट यानी कि उसे हम ये भी बोल सकते हैं मोनोमेल सर्ट। मोनोमेल मतलब मोनो मीन्स वन, मेल मीन्स टर्म, यानी कि जिसमें ओनली वन टर्म होंगे, जिसमें क्या होंगे, ओनली वन टर्म होंगे, वो क्या बोलेंगे इसे हम सिंपल सर्ट या फिर मोनोमेल सर्ट। अब हम पहचान कैसे करेंगे इसमें सिंपल मोनोमेल है या फिर बाइनोमियल है। तो मोनोमेल मतलब उसमें कोई भी प्लस और माइनस का साइन आपको नहीं दिखेगा, प्लस और माइनस का साइन आपको नहीं दिखेगा। जब भी अगर प्लस माइनस का साइन ना दिखे तो समझ लीजिए वो मोनोमियल है, यानी ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो √3, √5, क्यूब √7, फोर्थ √10 और यहाँ पे √45, √12, √66, ये सब अलग अलग है, कॉमा करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, अलग अलग है, ठीक है। 2√3। अब देखो 2√3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे दो नंबर ना देखना, ये नंबर भले दो लेकिन के बीच प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक वन टर्म के रूप में ही फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे ये लिखा होता है 2 + √3 तो इसमें कितने टर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे दो टर्म हो जाते हैं। तो इसे सिंपल सर्ट नहीं बोलते या मोनोमेल नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लग गया तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। अगर प्लस नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ सिंपल एक ही टर्म होगा। आप सबने अलजेब्रा में भी ऐसा पढ़ा होगा, ऐसे लिखा है 3x, तो 3x को क्या बोलते थे, एक ही टर्म तो बोलते थे। अगर मान लीजिए x जगह पे ये मान लीजिए √3 है और 3 की जगह पे ये 2 है मान लीजिए, तो वो 3x क्या है, एक ही टर्म। अगर लिखा हो 3x + 4 तो यहाँ पे कितना टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो टर्म। तो ये चीज ध्यान रखना कि टर्म मतलब अगर उसमें प्लस माइनस है उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं उसमें कितने टर्म है। अगर प्लस माइनस नहीं है तो सिंपल क्या है, सिंगल टर्म है। जैसे 7 क्यूब √10, तो 7 है और क्यूब √10 है, तो दो टर्म नहीं है क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है। तो सिंपल सर्ट के पास एक ही है कि इसमें ओनली वन टर्म होते हैं। अगर इनको आप क्लासिफाई करें कि सिंपल सर्ट को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसमें प्योर सर्ट भी हो सकते हैं और मिक्स सर्ट भी हो सकते हैं। अब प्योर सर्ट क्या होते हैं वो समझना होगा। प्योर सर्ट लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सिंपल सर्ट और प्योर सर्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। प्योर सर्ट का लिखा विच आर कंप्लीटली इरेशनल, या फिर और डिफरेंस यहाँ पढ़ते लिखा है कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, यानी कि जिनको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जिनको और सिंप्लीफाई नहीं यानी उनको और सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व नहीं कर सकते यानी कि उनको और सॉल्व नहीं किया सकता, वही क्या कहलाते हैं, प्योर सर्ट कहलाते हैं। जैसे कि √3 को क्या हम और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि वो रूट के अंदर अब इससे रूट से बाहर कोई वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि √3 से अब छोटा किसी को स्क्वायर हम नहीं बना सकते। जैसे कि √5 ये कंप्लीट सर्ट है यानी कि प्योर सर्ट है। ये √7 या क्यूब √10 ये सब नंबर बाहर नहीं जा सकते, तो ये प्योर सर्ट है। अब कौन ऐसे होते कि जो हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका भी तो एग्जाम्पल देना चाहिए। हाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि √45 अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 9 × 5, क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, 9 5 45। अगर हमें पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अच्छा एक चीज और, अगर हम सर्ट्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब भी आने चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तभी हम उसको बाहर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, यानी कि ये के लिए मुझे जो बेसिक आना चाहिए वो बेसिक हमारा है कि स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब्स आने चाहिए, ताकि हम उन्हें बार बार मुझे सोचना ना पड़े कि किसका स्क्वायर या किसका क्यूब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 9 को × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर है यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये बाहर नंबर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3√5। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, √45 सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 3√5 हो गया, ठीक है। तो यही चीज समझनी, ये सिंप्लीफाई हो चुका है, तो ये हमारा प्योर सर्ट नहीं है। ये सिर्फ मैंने समझाने को आपको बताया था कि किसको हम प्योर सर्ट बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसलिए प्योर सर्ट √45 प्योर सर्ट नहीं है, और ये सब सिंप्लीफाई नहीं किया सकते, तो ये सब हमारे प्योर सर्ट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा सिंपल सर्ट में क्या होता था, उसमें प्योर सर्ट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि वन टर्म बस होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, और √45 देखो यहाँ मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों तरीके के जो सर्ट्स होते हैं वो बस एक चीज ध्यान रखना कि वो मोनोमील ही होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब सिंपल पढ़े, प्योर पढ़े तो मिक्स भी पढ़ लेते हैं। मिक्स क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कोई एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो, वही क्या होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ही तो क्या कहलाता है, मिक्सड कहलाता है। अब इसे √12 लिखा है, क्या √12 को हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम √12 को लिखो तो 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और इंटू 3 क्या बच्चों 2 आया बाहर आ जाएगा, 2 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, अगर सिर्फ 2 को देखो, इसको छोड़ दो भी, तो 2 अगर देखो 2 जो होता है वो एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 एक रेशनल नंबर है। √3 यानी हमें पढ़ा है कि जो नंबर रूट के अंदर हो वो रूट से अगर बाहर ना, ऐसे √3 उससे बाहर नहीं आएगा तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है। और अगर प्लस होता है तो 2 + √3 लिखा होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यही इस तरह के जो सर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स सर्ट होता है। तो 2 √3 इस तरीके जो सर्ट है इनको क्या कहेंगे, मिक्स सर्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि √12 क्या प्योर सर्ट है, नहीं सर्ट है, क्योंकि प्योर सर्ट के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए, और ये देखो सिंप्लीफाई होके ये आ गया, तो इसलिए हमारा प्योर सर्ट नहीं है। हाँ, ये क्या है, मिक्स सर्ट है। नेक्स्ट हम लोग √27 पढ़ते हैं। √27 को अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 जा 27, और 9 किसका स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला 3 बाहर आएगा, ये अंदर ही है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है ना, और ये देखो √3 हमारा इरेशनल नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या कहेंगे, मिक्स सर्ट कहेंगे। आई थिंक आप सिंपल सर्ट, प्योर सर्ट और मिक्स सर्ट के बारे में समझ गए होंगे, उनकी भी डिफरेंस समझ गए होंगे कि सिंपल सर्ट कब बोलेंगे, प्योर सर्ट कब बोलेंगे और मिक्स सर्ट कब बोलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलर सर्ट और डिसिमिलर सर्ट। अब सिमिलर सर्ट का मतलब होता है सेम कॉमन सर्ट्स फैक्टर, सेम कॉमन सर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा, अलजेब्रा में ऐसे बताया गया कि देखा 3x + 4x, तो हम लोग क्या कहा, यहाँ पे देखो x है और x है, तो जुड़ के कितना, अगर बाय द वे यहां लिखा हो 3x + 4y, तो क्या ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे फैक्टर कुछ और है, यहां पे जो हमारा यहां पे टर्म, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कुछ और है, यहां पे वेरिएबल कुछ और है, तो 3x + 4y जुड़ के ऐसा तो नहीं हो जाए 7xy, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यानी ये चीज बिल्कुल क्या है, गलत है। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब यहाँ पे पीछे के जो वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए, तब उन्हें हम क्या कर सकते, ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सेम कंडीशन यहां पे भी है। यहां पे क्या है कि अगर वो सिमिलर सर्ट्स हैं, सिमिलर सर्ट यानी कि पीछे की जो रूट वैल्यू है, जो पीछे की रूट वैल्यू है, चाहे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, वो मैच करनी चाहिए, आगे से मतलब नहीं, यानी कि इरेशनल वैल्यू मैच करनी। जैसे यहां पे देखो 2 √3 और यहाँ पे 3 √3। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, यानी रेशनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जो ये इरेशनल वैल्यू, अगर पीछे की जो इरेशनल वैल्यू है ये दोनों में सेम है, तो इन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और इन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है 2 √3 और +3 √3, तो देखो वैसे ही जैसे यहाँ लिखा हो 2x और यहाँ पे लिखा हो 3x, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 √3, यानी से ये 2x और 3x क्या था 5x होता, तो ये मान लीजिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे 5x, यानी 5 √3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। सिमिलर सर्ट मतलब पीछे की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 √7, 4 √7 और एंड 5 √7। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पीछे वैल्यू है वो √7 √7 √7 है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, इनसे कोई मतलब नहीं होता। पीछे की जो वैल्यू है यानी कि जो इरेशनल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनको हम ऐड करना चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये जुड़ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लेना ये लिखा है 2x, यहाँ पे 4x और ये 5x, तो क्या होता था 2 4 5 कितना हो गया 9 और 2 11, 11x होता था। तो सेम मैच वैसे ही मान लेना, तो 5 4 9 9 2 11 और x जगह पे यहाँ पे क्योंकि ये x के रूप में है तो वैसे 11 √7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कुछ क्यूब रूट वाला दिया हो, वैसे 7 क्यूब रूट 11 माइनस 5 क्यूब रूट 11। अब देखो यहाँ पे ये क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, ठीक है। दोनों की जो इरेशनल वैल्यू है वो सेम है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, 5 7 कुछ भी हो मतलब नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो आसानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 7 में से 5 जाएगा, वो ऐसे हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो 7x और -5x, वो ऐसे सॉल्व करना है। जैसे लिखा हो यहाँ पे 7x और ये लिखा है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा 2x, ठीक है। 2 और यहाँ पे x, वैसे ही सेम यहाँ पे काम होगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पे
क्यूब रूट 11 ऐसे आपको लिख देना है। तो आई थिंक आपको सिमिलर सर्ड यानी कि समझ में आए होंगे कि सिमिलर सर्ड यानी कि लाइक सर्ड भी बोलते हैं, लाइक टर्म से बोलते हैं अलजेब्रा में, वैसे इसको भी क्या बोलते हैं, लाइक सर्ड बोलते हैं। आई थिंक आपको एक एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसिमिलर सर्ड। डिसिमिलर सर्ड यानी मतलब होते हैं जिनकी की जो इरेशनल वैल्यू है वो डिफरेंट हो, इरेशनल वैल्यू मैच ना करे। मैं एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है 2√3, 2√3 है यहाँ, और यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया था 3√5। क्या आया था, 3√5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, √3 है, यहाँ पे क्या है, √5 है। यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट है। यो कैसे है, जैसे कि लिखा हो 2x और यहाँ पे लिखा हो 3y। क्या इनको ना हम जोड़ सकते हैं, ना इनको घटा सकते हैं और ना इनको डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2 3 जा 6 और x इंटू वाई एक्स वाई। बाकी देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो अनलाइक सर्च होते हैं उनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मतलब कि वो अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बाकी अब लिखना चाहे तो अपॉन में लिख दोगे, आगे कोई सॉल्व तो होगा नहीं वैसे भी। ठीक है, तो हाँ अनलाइक सर्च से मल्टीप्लाई करके उनको फर्दर उनका रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर सर्ट है तो उनको हम चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे डिवाइड करें, उन सब का रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, आगे फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यानी जो डिसिमिलर सर्ट्स होती हैं उनको सिर्फ हम मल्टीप्लाई करके ही फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी नहीं सॉल्व। तो यहाँ पे क्या गया 6xy। वैसे ही इनको और हम ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं, यानी इनमें से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखो रेशनल से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, और इरेशनल से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन एक चीज है, यहां पे जो रूट है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ही होना चाहिए, क्यूब रूट है तो दोनों जगह क्यूब रूट होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर स्क्वायर रूट है हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों स्क्वायर, एक स्क्वायर लिख लेंगे और 5 3 जा 15, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता है क्यूब रूट तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते, ये चिन्ह है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंस होते हैं, एक स्क्वायर रूट होता है एक क्यूब रूट होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन दोनों स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा सिमिलर सर्ट और डिसिमिलर सर्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड सर्ट। कंपाउंड सर्ट क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सर्ट्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक सर्ट्स का एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड सर्ट कहलाते हैं। जैसे कि √5 और √7 इन दोनों को ऐड किया, या 5th रूट ऑफ 8 - 7 इनको सब्ट्रैक्ट किया, या 3 रूट या क्यूब रूट 7 एंड प्लस 4th रूट 6, ये सब मोर सर्ट्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो तो वो फिर क्या होते हैं, कंपाउंड सर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं।